हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ्स, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज हम बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 7 बच्चों, दैट इज मोशन। मोशन चैप्टर की बात करें बच्चों, ऑलरेडी हमने बता रखी है, बहुत आसान चैप्टर है। फिजिक्स की शुरुआत है बच्चों, तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है बच्चों, आप लोग जो नहीं देखे हो जाके देख सकते हैं। थर्ड वीडियो में बात करते हैं बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और बाकी एक्सलेशन करेंगे बच्चों। और एक्सलेशन में भी यूनिफॉर्म एक्सलेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन होता है, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग अगर एक बार मैं बात करूं, क्या क्या पढ़ चुके हैं आप, तो आपने डिस्टेंस पढ़ लिए बच्चों, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए, ध्यान से सुनते रहना, सोना नहीं है, ठीक है। स्पीड आपने पढ़ लिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज स्पीड पढ़ लिया आपने, ठीक है। एवरेज स्पीड पढ़ लिए, समझ में आई क्या। वेलोसिटी पढ़ लिए बच्चों, और एवरेज वेलोसिटी पढ़ लिए, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी पढ़ लिए और इनके ग्राफ्स भी देख लिए, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। अब इस पे मान लो एक क्वेश्चन आपके बुक का दिया हुआ है, वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सलेशन पे चलते हैं बच्चों, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से रिवीजन करना, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके बुक का है, दिया है कि उषा स्विम्स ना बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल है ये, USHA, उषा स्विम इन 90 मीटर लॉन्ग। अभी समझाएंगे, अच्छे से नोट डाउन करना। 90 मीटर लॉन्ग पूल है बच्चों, ठीक है, स्विमिंग पूल है। पूल सी कवर्स 180 मीटर, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बच्चों, ठीक है, 1 मिनट। अब ये क्वेश्चन बताने का मतलब है तो बहुत आसान, लेकिन बताते हैं किस लिए ये लिख रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट बाई स्विमिंग फ्रॉम, बाई स्विमिंग, बोलो, बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड, वन एंड टू द अदर। क्लियर है क्या, वन एंड टू अदर, एंड बैक along the same straight path, and back along the same straight path, ठीक है, यानी जहां से चली थी वहीं पे फिर से वापस तैर के आ गई, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बाई ऑफ उषा। फाइंड द एवरेज स्पीड बच्चों एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा, ठीक है, ऑफ उषा। क्लियर है क्या। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन लिखने का रीजन क्या है। अगर बात करें बच्चों, उषा स्विम्स इन अ पूल 90 मीटर लॉन्ग, ध्यान से देखना, ये सोल्यूशन बता रहे हैं। मान लो ये पूल है ऐसे, ठीक है, बना हुआ। अब यहां से कोई तैरना स्टार्ट किया बच्चों, यहां से तैर के गया ऐसे 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 ऐसे, फिर से वापस वही आ गया, ठीक है। अब ये अगर समझो 90 मीटर लंबा पुल है, ठीक है, तो आने जाने का टोटल कितना हुआ, यहां जाना 90, आना 90, कितना हो गया बच्चों, 180 मीटर। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई उषा, बोलो, डिस्टेंस कवर्ड बाई उषा कितना हुआ बच्चों, 180 मीटर दे रखा है साफ साफ। तो जाने का 90, आने का, और टाइम दिया है बच्चों 1 मिनट। अब देखो यही पे कहानी है, 1 मिनट दिया बच्चों, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, आपको पढ़ा रखे हैं बेसिक, पहला वाला चैप्टर, पहला पार्ट देखोगे तो इसमें बता रखे हैं, हमेशा फंडामेंटल यूनिट लिया जाता है बच्चों, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। तो 1 मिनट को सेकेंड में करोगे तो 60 सेकेंड लिया बच्चों, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे लिख लो, वी नो
वी मतलब मैं, आप दोनों लोग जानते हो, जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो भी, अब मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी। वी नो दैट एवरेज स्पीड, बोलो, अरे बोल दो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना बच्चों, 180 मीटर, और टाइम लगा 60 सेकेंड, तो एक कट गए, 6 1 जा 6 3 जा, यानी एवरेज स्पीड आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। सही है, स्विमिंग कर रही है, मजाक थोड़ी है, सही है, हवा में थोड़ी तर भाग रहे हैं। अगला आता है एवरेज वेलोसिटी। अब हमें पता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना, ध्यान से देखो, जहां से चले थे, यहां से चले थे और यही इसी लाइन पे वापस आ गए दोबारा, यानी आप घर से निकले, स्कूल स्कूल गए, खाए पिए पढ़े लिखे जो भी किए, उसके बाद फिर से वापस घर पे आए, डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चों, 0। यहाँ लिखो, सिंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, बोलो सही है बच्चों। तो एवरेज वेलोसिटी जो आएगी, एवरेज वेलोसिटी जो आएगी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, बोलो टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों, यहां लिख लेना टोटल डिस्प्लेसमेंट ना, सिंस टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब ये बताओ, जहां से चले थे वहीं पे आ गए 0, तो 0 बाई टाइम 60 कर लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, मीटर पर सेकेंड, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 0 मीटर पर सेकेंड। याद रखना, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लेने का मतलब इतना था, टाइम का आपको फंडामेंटल रखना जरूरी था सेकेंड में, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। फिर डिस्कस करते हैं बच्चों एक्सीलरेशन। फिर और आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है बच्चों। अरे बोल लो बच्चों, चलो देखो, एक्सीलरेशन की बात करते हैं बच्चों, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बोलो, ठीक है बच्चों। तो होता क्या है, कभी देखो कि बाइक स्टार्ट करते हैं ऐसे 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 करता है, तो क्या करते हैं बच्चे, एक्सीलरेट कराते हैं ना। तो एक्सीलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बच्चों, ठीक है, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि एक्सीलरेशन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखूं, तो आप लिख लोगे चेंज इन वेलोसिटी, बोलो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, ऐसा लिख लेंगे, सही है क्या, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। अब एक्सीलरेशन बात करें बच्चों, तो एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है, याद रखना। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों, कौन सी, वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है क्या। और एक्सीलरेशन की बात करें बच्चों, तो दो तरीके का होता है, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। तो यहां लिख लो, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, टू टाइप्स बच्चों, ठीक है। पहला होता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सही बच्चों, यहां लिख लेना, इक्वल, ऐसे इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल, सही है क्या, इक्वल टाइम इंटरवल। यहाँ पे बच्चों कोई भी इक्वल ले लो, कोई अनइक्वल कर देना, यहाँ पे इक्वल वेलोसिटी इन अनइक्वल टाइम, अनइक्वल टाइम
इंटरवल बच्चों, ठीक है, ये हो जाता है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहा जाएगा, इसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे बच्चों, ठीक है। यूनिफॉर्म की ग्राफ की अगर बात करें बच्चों, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ देखो ये कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ वेलोसिटी इधर टाइम बच्चों, तो ये ऐसा जाएगा, ठीक है। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यानी वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होता है बच्चों वो एक्सीलरेशन बताता है, याद रखना। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ या वीटी कर्व, ठीक है बच्चों। स्लोप ऑफ वीटी कर्व CURVE, याद रखना क्या बताता है, रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन बच्चों, ठीक है, एक्सीलरेशन, क्लियर है क्या। और नॉन यूनिफॉर्म हुआ बच्चों तो इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ऐसे 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 चल दिए, ठीक है बच्चों, ऐसे चल दिए, ठीक है। तो ये वेलोसिटी है और इधर ये टाइम है, इधर वेलोसिटी इधर ये टाइम है। और अगर एक्सीलरेटेड मोशन की और बात करें बच्चों, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम है, मान लो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट x से दिखाया है या ऐसे ले लेते, इधर टाइम है, तो ये अगर ऐसे जा रहा है तो इसको बोलते हैं बच्चों एक्सीलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है क्या। यही अगर बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं होता लेकिन लिखा होता है, आपको बताया शुरू में कहीं कहीं डिस्टेंस लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना, वो मतलब एक्चुअल में पाथ लिया गया है जहां पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम है बच्चों एक्सीलरेटेड मोशन, ये हो गया। और डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर ये है डी एक्सीलरेटेड होगा तो ऐसे हो जाएगा बच्चों, ये इसको क्या बोलेंगे, डी एक्सीलरेटेड, डिसलरेटेड बोलो, डिसलरेटेड, अरे बोलो। तो ये होता है बच्चों, ठीक है। अब आपको कुछ क्वेश्चन, अच्छा अगर मान लो वेलोसिटी टाइम बताए बच्चों, ये अगर ऐसा होता, इधर वेलोसिटी इधर टाइम है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी बच्चों किसका है, यूनिफॉर्म मोशन, याद रखना। दिया क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं ना। पहले पढ़ना, ग्राफ को पढ़ने आना चाहिए, वाई एक्सिस पे है क्या, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर आपको क्वेश्चन कराते हैं। ओके बच्चों, देख लिए क्या, अरे बताओ, चलो बच्चों ध्यान से देखो, कुछ क्वेश्चन कराते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा आपको, ठीक है। बिना न्यूमेरिकल के बच्चों ये चैप्टर अधूरा रह जाता है, इसलिए याद रखना न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना न्यूमेरिकल के ये चैप्टर अधूरा अधूरा सा लगता है। चलो बच्चों ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपको बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के कि बच्चे बता दो, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी in मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर बच्चों, ठीक है। इफ इट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर्स, इफ इट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स बच्चों, ठीक है, इन 5 आवर्स। तो ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन लेने का मतलब है आपको समझाना। ध्यान से देखो, अगर सोल्यूशन करें बच्चों तो यहाँ स्पीड ऑफ द बॉडी इन मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में बताने, इफ इट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 5 आवर्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लिखना, एज वी नो
एज वी नो स्पीड इज इक्वल टू क्या होते हैं बच्चों, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम ऐसे जैसे लिख लिए तो आप खुश हो जाना, ठीक है। देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू बच्चों v से दिखाते हैं, याद रखना 40 किलोमीटर बाई टाइम है बच्चों 5 आवर्स, 5 8 जा 40, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, अब ये तो हो गया आपको किलोमीटर पर आवर में। अब बोल रहा है मीटर पर सेकेंड में बता दो। इन मीटर पर सेकेंड स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू क्या बताए थे, 8 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना बच्चों। ठीक है, हो गया खत्म। देखो 2 9 जा, 2 4 जा, 4 5 जा, 20/9 आ गया बच्चों। 20/9 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको बच्चों। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ड्यूरिंग, क्वेश्चन लिखना, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी, फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी, ठीक है बच्चों, बाय अ बॉडी इट ट्रेवल्स, बाय अ बॉडी it travels with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। सही है बच्चों। and in the next half it travels with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर बच्चों। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, calculate the average speed of the होल जर्नी बच्चों। ठीक है, होल जर्नी। ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कराने का मतलब सिर्फ है आपको समझाना। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी बॉडी ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। पहले हाफ में 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, सेकेंड हाफ में 20 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। सिंपल बच्चों, वी नो, लिख लेना ना, वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 होता है बच्चों। ठीक है, तो सिंपल यू देखो कितना दिया था, 40 किलोमीटर पर आवर, अरे बोल दो प्लस का 20 किलोमीटर पर आवर और डिवाइडेड बाई 2 कर दिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 60/2 किलोमीटर पर आवर। मतलब बच्चों देखो कितना आसान क्वेश्चन आते हैं, फिर भी बच्चे गलत करके आते हैं। समझ में आया क्या? तो अच्छे से देखो, बहुत आसान क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखो कितना बड़ा, नाम बड़े हैं बच्चों, दर्शन छोटे हैं, इसी को बोलते हैं। तो ये कब लगेंगे, जब आप मेहनत करोगे तब। मेहनत नहीं करोगे बच्चों तो नाम बड़े हैं तो दर्शन और बड़े हो जाएंगे। चलो ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन बच्चों। आकार, क्वेश्चन है आकार travels 20 kilometer in first hour, travels 20 kilometer in
फर्स्ट आवर, ठीक है बच्चों, 40 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, 40 किलोमीटर इन। अब यहाँ पे इंग्लिश पे ध्यान देना, ये वर्ड लिख के आपको कंफ्यूज करना चाहेगा। आर एंड 30 किलोमीटर इन थर्ड आवर, एंड 30 किलोमीटर इन थर्ड आवर बच्चों, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन या कार, कैलकुलेट द, कार लिए तो कार ले लो, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार, ठीक है बच्चों। तो बहुत आसान है, ठीक है क्या? अरे बोलो भाई, इधर आओ। सोल्यूशन बच्चों कुछ नहीं करना है, एवरेज स्पीड लिखना है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, बोल लो धीरे से, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, क्योंकि दिया था यही ना। तो टोटल डिस्टेंस बच्चों जोड़ो, पहला 20, 40, 30, बोलो हाँ। इधर बाहर लगाओ किलोमीटर, और टाइम लिखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब 1 प्लस सेकेंड, मतलब ये नहीं बच्चों 2 ले लेना, सेकेंड आवर बोला है मतलब अगला 1 घंटा, थर्ड आवर का मतलब अगला नेक्स्ट 1 घंटा, ये नहीं है। यही समझाने के लिए हमने ये क्वेश्चन लिखे हैं बच्चों, ठीक है। 1 + 1 + 1, ये बच्चों हो गया 20, 30, 40, 5 9 90 बच्चों, ठीक है। 90/3 किलोमीटर पर आवर बराबर 30 किलोमीटर पर आवर, बोलो हाँ। ये हो गई बच्चों एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड? एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे क्या बताना था आपको कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड का मतलब क्या होता है। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, इसीलिए तो हम बता देते हैं। चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, फटाफट देखो। अगला क्वेश्चन बच्चों, a car स्पीड, ध्यान से सुनना, a car स्पीड, कार की कोई स्पीड है बच्चों, इंक्रीजेस, कितना बच्चों? इंक्रीजेस फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर बच्चों, ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, कितना बच्चों? 5 सेकेंड ना, 1 सेकेंड नहीं बच्चों, 5 सेकेंड। कितना? कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द कार, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द कार, ठीक है बच्चों। अरे बोल दो बच्चों, बोल दो बच्चों, बोल दो, बोल दो, बोल दो, ध्यान से देखो। सोल्यूशन बच्चों, अब यहाँ ये क्वेश्चन रखने का मतलब क्या है? अ कार स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। अब बताओ एक्सीलरेशन हमने क्या बताए थे? एक्सीलरेशन हमने बताए थे बच्चों चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, ठीक है बच्चों। या टाइम लिख लिए, या और चाहो तो टाइम लिख लो, सही है। इसका मैथमेटिकली लिखे बच्चों तो A = V - U/T होता है, बोलो हाँ। यही लगाने, ध्यान से देखो। अब गिवन क्या है आपको? गिवन है U = 40 किलोमीटर पर आवर, सही है, ध्यान से देखना। और V = बच्चों है 60 किलोमीटर पर आवर, कितना? और टाइम जो दिया है वो 5 सेकेंड दिया है। क्या दिया बच्चों? 1 सेकेंड। क्या ध्यान देना है?
क्या टाइम एसआई यूनिट में है। क्या स्पीड भी है, नहीं है। तो इसका मतलब बच्चों कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो आप एसआई यूनिट में कर लो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लो तब आएगा, या तो सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करोगे तो किलोमीटर पर आवर में आएगा। देखो अब हमने क्या करते हैं, u जो है इसको कन्वर्ट कर लिए बच्चों 40 इंटू 5/18, यहीं पे लिख लिए। ध्यान से देखो ये मीटर पर सेकंड बन गया, कोई छेड़खानी नहीं करनी है। v को यहीं पे लिख लेते हैं बच्चों, v इज इक्वल टू 60 इंटू 5/18, सही है क्या, मीटर पर सेकंड। ऐसे ही रहने दो, आ जाओ इधर रख के देखते हैं, इधर आओ। a इज इक्वल टू कितना है, v की वैल्यू बताओ, 60 इंटू 5/18 बच्चों, माइनस 40 इंटू 5/18, बोलो बोलो जल्दी बोलो, डिवाइडेड बाई 5। ध्यान से अगर देखो, कैसे ध्यान से देखो, तो 5/18 तो कॉमन है, निकाल लो बाहर, ठीक है बच्चों। 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितने आ गया बच्चों, ध्यान से देखना, 5 से कट गया, 1 रख लेना यहाँ पे, नहीं भूल जाओगे फिर। 60 माइनस 40 हो गया बच्चों 20/18। एक्सलेशन क्या हो जाएगा, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको कट कर लो, 2 9 जा 2 10 जा 10/9 बच्चों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1.111 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलो हाँ। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन करो। देखते और कुछ करवाया जाए या आगे बढ़ा जाए। चलो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं बच्चों, आपके जीवन में थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। अरे बोलो, समझ में आ रहे क्या। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, a car traveling with a speed of a car traveling with a speed of 20 kilometer per hour, 20 kilometer per hour comes into rest in, comes into, हर टाइप के क्वेश्चन करा रहे बच्चों, ध्यान देना। रेस्ट इन, आप सोचो कि एनसीईआरटी हम करके टॉप कर देंगे तो बच्चों गलतफहमी में नहीं रहना। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स रिटार्डेशन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स रिटार्डेशन, मतलब बच्चों डी एक्सलेशन, रिटार्डेशन, क्लियर है क्या। चलो बच्चों ध्यान से देखना, अब हमें रिटार्डेशन का अलग से फार्मूला नहीं पढ़ना है। आप एक्सीलरेशन निकालोगे, एक्सीलरेशन निगेटिव आ रही मतलब वही रिटार्डेशन है बच्चों, ठीक है। द कार ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, देखो यू दिया है 20 किलोमीटर पर आवर, और बच्चों कम्स टू रेस्ट यानी v इज इक्वल टू 0 हो गया, फाइनल 0 किलोमीटर पर आवर इन 0.5। टाइम भी देखो आवर में दिया है तो खुश हो जाओ, 0.5 आवर्स बच्चों, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स रिटार्डेशन, यहां लिखना वी नो, अरे वी नो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, v की वैल्यू 0 बच्चों, 0 माइनस 20 बाई टाइम की वैल्यू 0.5, तो -20 डिवाइडेड बाई 0.5 लगाओगे, एक जीरो बढ़ाओगे, 5 पंजा 5 4 जा 40 आ गया बच्चों, माइनस का 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये एक्सीलरेशन है। अगर आपसे रिटार्डेशन बोला जा रहा है तो रिटार्डेशन अपने आप में निगेटिव वर्ड है बच्चों, तो आप माइनस हटा के बोल देना 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, क्लियर है क्या। ये था अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना।
फिर देखते हैं कुछ और कराया जाए कि नहीं आपको। ठीक है बच्चों, बस तो अगर बात करें बच्चों तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू जस्ट प्लेस दैट इन कमेंट बॉक्स। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके